अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो। फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नया वीडियो लेकर। आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये खूबसूरत सी मस्जिद बिल्कुल शहर के बीचों बीच बनी हुई है। ये बेंगलोर शहर है। ये बड़ा सा ब्रिज है बिल्कुल शहर के बीचों बीच। देख सकते हैं आप बेंगलोर शहर का जो सबसे पुराना और मशहूर मारूफ इलाका है, उस इलाके के अंदर ये मस्जिद मौजूद है। यहाँ से देख सकते हैं आप इस मस्जिद की खूबसूरती को। छोटे छोटे बड़े बड़े इसके मीनारे हैं, बड़े बड़े 3 गुंबद है। तकरीबन 100 साल या 80 साल पुरानी ये मस्जिद है। बेंगलोर की सबसे बड़ी जामा मस्जिद है। इसको जामा मस्जिद कहा जाता है इसलिए कि हर शहर में यहाँ मुसलमान होते थे, वहाँ एक मस्जिद ज़रूर होती थी जिसको जामा मस्जिद कहा जाता था, जिसके अंदर तमाम मुसलमान इकट्ठा होकर जमा होकर जुमा की नमाज़ अदा करते हैं और बकिया नमाज़ें छोटी छोटी मस्जिदों में होती है। तो जामा मस्जिद बिल्कुल मस्जिद नबवी के तरीके पर ये बनी हुई है। और ये देख रहे हैं आप, ये शायद ऐसा लगता है कि सोने के हो और इसके ऊपर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जो पदवी है, शेर का जो निशान होता है, कहीं नहीं कि इसके ऊपर भी उसका ख़ास ख्याल रखा गया है। यहाँ बड़ा सा बाज़ार लगता है। ये मस्जिद बेंगलोर के मशहूर इलाके KR मार्केट में वाक़ है। यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग इस मस्जिद को देखने के लिए ख़ास तौर से लोग आते हैं, क्योंकि ये मस्जिद बिल्कुल शहर के बीचों बीच है और मेन सिटी में वाक़ है। यहाँ से करीब से आप इसके गुंबदों का नज़ारा कर सकते हैं किससे खूबसूरत अंदाज़ के अंदर, और इसका बेहतरीन फ़न तामीर है। दोस्तों, हर जगह पर इस मस्जिद की खूबसूरत डिज़ाइन और बेहतरीन फ़न शाहकार का ख़ास ख्याल रखा गया है। बहुत बड़े इहाते के अंदर ये मस्जिद फैली हुई है। इस मस्जिद को मिर्ज़ा इस्माइल बेग ने बनाया था, जो हैदराबाद और मैसूर के दीवान थे। उन्होंने तकरीबन हज़ारों करोड़ों रुपए की लागत से ये मस्जिद तामीर की थी। 1940 के अंदर ये मस्जिद बनकर तैयार हुई थी। पूरी देख सकते हैं आप इसको। तकरीबन 100 या 80-70 साल हम इसको कह लें, ये पुरानी मस्जिद है। ये मस्जिद के अंदर दाखिल होने का, एंट्री करने का बड़ा सा दरवाज़ा है। अब हम लोग मस्जिद के अंदर वाले हिस्से में चलते हैं। मैं आपको लिए चलता हूँ, आप जब तक मेरे साथ बने रहिए। यहाँ से आप देख सकते हैं लिखा हुआ है जामा मस्जिद बेंगलोर सिटी कर्नाटका इंडिया, जामा मस्जिद बेंगलोर, और ये कन्नड़ा में लिखा हुआ है। ये मस्जिद के अंदर दाखिल होने का सदर दरवाज़ा है। यहाँ से हम लोग मस्जिद में एंटर होते हैं। मस्जिद अंदर से दोस्तों बहुत ही आलीशान और बहुत खूबसूरत है। ऊपर मदरसा भी चलता है। ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल पुराना तर्ज तामीर है। माशाअल्लाह, ये बिल्कुल पुराना तर्ज तामीर है, देख सकते हैं आप। कांच की खिड़कियाँ है और ऊपर में कांच की ऊपर से इस तरीके के बने हुए हैं। ये मदरसे के तलबा भी हैं, यहाँ पर मदरसा वगैरह भी पढ़ा करते हैं और नमाज भी होती है। अंदर के हिस्से में चलते हैं दोस्तों। अंदर से ये मस्जिद बहुत ही बड़ी है और आलीशान है। माशाअल्लाह, हर तरह आपको दरवाज़े के ऊपर जो है एक तरीके की डिज़ाइन देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर कहा जाए कि ये जुनूबी हिंद की दक्कन की मस्जिद कुर्तुबा है तो कम नहीं होगा, इसलिए कि अंदलुस के अंदर भी मस्जिद कुर्तुबा थी। ये भी बहुत बड़ी मस्जिद है। तकरीबन 6500 लोग इस मस्जिद के अंदर रोज़ाना बाजमात नमाज अदा करते हैं। यहाँ से देख सकते हैं आप, मस्जिद का हौज़ है। यहाँ से वज़ू बनाया जाता है और वज़ू जो है बनाया जाता है कुरान पढ़ने के लिए और नमाज़ पढ़ने के लिए। पूरी मस्जिद अंदर से देखिए आप, माशाअल्लाह, ऊपर तक में बनी हुई है।
اوپر میں مدرسہ چلتا ہے اور نیچے مسجد ہے، اور مسجد میں جگہ جگہ قرآن مجید کی آیتیں لکھی ہوئی ہے۔ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ، جس طرح مغلوں کے زمانے کی مسجدیں ہوتی ہے ان کے اوپر قرآن مجید کی آیتیں لکھی ہوتی ہے، اس پر بھی اسی طرح کی قرآن مجید کی پوری آیتیں لکھی ہوئی ہے۔ یہ مسجد کا غیر شرعی حصہ ہے اور داخل ہوتے ہیں مسجد کے شرعی حصے میں۔ یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ، ماشاءاللہ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں آپ کس طریقے کی اس کے اوپر میں بنی ہوئی ہے۔ مسجد کے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ماشاءاللہ۔ دوستو مسجد اندر سے بہت خوبصورت ہے اور بہت ہی عالی شان ہے۔ مسجد میں بڑے بڑے سے جھومر لگے ہوئے ہیں، اور یہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ بالکل لکڑی اور کانچ کے ذریعے سے بنایا گیا، تقریباً 19ویں صدی کا کام ہے یہ۔ جگہ جگہ قرآن مجید کی آیتیں لکھی ہوئی، حدیث لکھی ہوئی ہے، یہاں لکھا ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور یہ اسماء الحسنی لکھے ہوئے ہیں۔ وہاں پر مسجد کا ممبر و محراب ہے، وہاں سے بیان ہوتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے۔ وہ بہت عالی شان اور خوبصورت فن تعمیر کا یہ مسجد شاہکار ہے۔ یہاں سے اس کے دروازے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے کے بنے ہوئے ہیں، یہ وہی پرانے دروازے ہیں۔ اوپر میں یہ دیکھیں ڈیزائن، یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس مسجد میں دوستو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جو مسجد تھی، اس طریقے کی مسجد کا ڈیزائن یہ والا بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ پورا اوپر سے دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ مسجد کے گنبد کے اندر کا حصہ ہے۔ ہم نے باہر سے گنبد دیکھے تھے، یہ اندر سے گنبد ہے۔ 1 2 3 بڑے سے اس کے گنبد بنے ہوئے ہیں۔ ہم قریب سے جا کر کے دیکھتے ہیں یہاں سے۔ یہاں سے دیکھیں پوری مسجد۔ دوستو یہ مسجد بہت بڑے علاقے کے اندر اور شاید بنگلور کی سب سے مالدار مسجد ہے کہ کس طریقے کی چیزیں یہاں پر میں رکھی ہوئی ہے، ماشاءاللہ۔ دوستو یہ مسجد کافی عالی شان ہے اور فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ دوستو دیکھ لیا آپ نے یہ مسجد۔ اگر آپ اسی طریقے کے تاریخی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ٹھیک ہے دوستو، اب دیجیے اجازت۔